हेलो दोस्तों, मैं आदित्य नारायण सिंह, आपका दोस्त द डिजिटल आदित्य पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम टैली के पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू एंट्री ऑफ पेमेंट इन द टैली। मतलब टैली में हम पेमेंट का एंट्री किस तरह से करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा था हाउ टू क्रिएट गोडाउन एंड परचेज एंट्री इन टैली। ठीक है, तो अब हमने परचेज तो कर लिए, लेकिन अब उसका हमें पेमेंट करना है। जो मटेरियल कंपनी में उधार आया था जिस पार्टी से, उसको हमें पेमेंट भी करनी है। तो पेमेंट हम किस तरह से करेंगे और टैली में कैसे हम इसका रिकॉर्ड करेंगे, आज हम इसी चीज़ को देखेंगे टैली पे। तो चलते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे। हम आ चुके हैं अब गेटवे ऑफ टैली पे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने परचेज जो किया था किस पार्टी से किया हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है, डी प्रेस करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ इसमें हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में और लेजर में। ठीक है, यहाँ देखिए हम अभी फ़िलहाल एक ही पार्टी बनाए हुए हैं, ए टू जेड इंटरनेशनल। ठीक है, ये हमने एंट्री किए थे परचेज का 1,23,350 रुपये का। अब हमें इसका पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट की एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे टैली में, ये देख लेते हैं। इससे बाहर निकलते हैं। हम दोबारा से आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे देखिए ये वाउचर है, तो हम वाउचर पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट परचेज ओपन हुआ है, पर हमें करना है पेमेंट। पेमेंट की एंट्री के लिए हम यहाँ पे A5 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे हम क्लिक भी कर सकते हैं माउस से। ठीक है, कर्सर ले जाकर हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम पेमेंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पेमेंट आ गया। पेमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा पास कैश देना है या बैंक। ठीक है, तो फिलहाल हम बैंक से देते हैं, तो बैंक ओपन नहीं है। ठीक है, बैंक ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे कंपनी का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आएगा बैंक अकाउंट में, अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे IFSC कोड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम भरने के बाद में बैंक का GST नंबर पूछ रहा है, बिना डाले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। और अब हम आ गए हैं पेमेंट पे फिर से दोबारा से। अब हम करते हैं A to Z। यहाँ पे हम पार्टी का नाम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए इसका बैलेंस दिखा रहा है 1,23,350 रुपये का। अब हमें इसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो एक बार में भी एंट्री कर पेमेंट कर सकते हैं, या पार्ट में भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हम
इसको 1 लाख रुपए का पेमेंट बाय बैंक दे रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, तो हमने जो बिल परचेज किए थे उसके अगेंस्ट हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक नंबर डालना है। ठीक है, चेक नंबर और चेक का डेट डालना है, और यहाँ पे हम नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू मैसेज ए टू जेड इंटरनेशनल अगेंस्ट इनवॉइस नंबर यहाँ दे देंगे, इनवॉइस का नंबर दे देंगे। इनवॉइस का नंबर था BEZ 125। ठीक है, और इस तरह से हम बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेट बैंक हमने अभी अभी ओपन किया हुआ है। तो स्टेट बैंक में हमने पैसा भी कोई जमा नहीं करा रखा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये रेड कलर में क्रेडिट में दिखा रहा है बैलेंस, जो कि नहीं रहना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमारे बैंक में पैसा होना चाहिए, और यहाँ पे रेट बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेट दिख रहा है, अभी हम इसको पेमेंट डालेंगे बैंक में। ठीक है, इसको हम फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको ये तो बैंक द्वारा हम पेमेंट कर दिए। अब एक बार हम कैश की एंट्री देख लेते हैं। सेम कैश की एंट्री हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, और A to Z को हम पेमेंट करेंगे। कितना बच गया है? 23,350। ठीक है, अगेंस्ट। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो बैलेंस था यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इसका हम लिख देंगे कैश पेड टू मैसर्स A to Z इंटरनेशनल। ठीक है, वाइड वॉइस नंबर BEZ 125। और इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए कैश में भी यहाँ पे रेट दिखा रहा है क्रेडिट में, यानी हमारे बैंक में भी कैश कैश ना कैश है और ना पैसा है, तो इस वजह से ये दिखा रहा है रेट। इसे घबराने की कोई बात नहीं है, फिलहाल हम इसमें एंट्री नहीं डालेंगे, इस वजह से ये है। ठीक है, इसको हम फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होगी पेमेंट की एंट्री, यानी कि जो जो पार्टी से हमने परचेज किए हुए थे उसकी हम पेमेंट कर चुके हैं।